आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। आज टेंस वर्क खत्म कर लेंगे, 3 दिन हो गया, बहुत हो गया। सुनेत्रा, स्टेनोहालिक, गुड़िया, महेश, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। दिव्यांशी, डेविल, कौन कौन बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? कौन कौन बच्चे हैं जो हमारे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, कोई भी CHSL की कर रहे हैं, हाँ, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं पूछ रहे हो? पूछना चाहिए ना कि मैम स्टेनो का न्यू बैच कब आएगा। ऐसा क्यों नहीं पूछ रहे हो? क्यों नहीं पूछ रहे हो? हाँ, कल मेरे पास एक जैसे कल हिमांशी आए थे, हिमांशी का मैंने वीडियो बनाया था, कल मुझसे मिलने आए थे, तो उसने बोला मैम मैं स्टेनोग्राफर हूँ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में स्टेनोग्राफर हूँ, ऐसा ऐसा पिछले बार मैंने निकाला। तो मैंने जैसे सुना ना स्टेनोग्राफर है, मैंने सोचा कि बोलो चलो फायदा उठाना है भाई। आपके लिए क्या मैंने स्टेनो का अलग बैच लाया था? आपने कौन सा बैच किया? तो उन्होंने बोला था मैम मैंने तो CGL वाला ही SSC का ही किया, क्योंकि स्टेनो भी SSC का। मैंने बोला बोल दो यूट्यूब पे, यहाँ बच्चे समझ जाएंगे। तो एक ही बैच होता है, अलग से नहीं होता है स्टेनोग्राफर का, अलग अलग बैच नहीं बनेगा। इस बैच के बच्चे सुबह आते हैं 9:30 के बैच में, इस बैच वाले बच्चे। हाँ तो आइए, कल मैं दोनों जगह तो नहीं, एक ही जगह ग्रुप बनाऊंगी ना। कल भी आइएगा। कल मैंने एकदम रखा है, कल हम लोग फाइनली अपना ग्रुप बना लेंगे। थोड़ा सा PQRS कम ही कर लेंगे, लेकिन कल ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, ताकि आपके डाउट्स आना शुरू हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए, आज इसको खत्म कर दिया जाए। डाउट के लिए तड़प रहे हैं, हाँ सही बोला है, डाउट के लिए कुछ बच्चे हैं ना। हाँ ललित भैया थे कल, मैंने ललित और हिमांशी का लिया, भयंकर वाला डाउट है। मैं विकास का नंबर शेयर कर दूंगी, विकास को ना सब आप लोग डाउट भेजना। देखो सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है, मैं पहले ना डाउट ग्रुप बनाती थी और बच्चों को बोलती थी ना कि उसमें डाउट सेंड करना। अब ये क्या करते थे ना, डाउट एक आता था, उसके बाद इतने कमेंट्स आ जाते थे ना, कमेंट्स आके, तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है डाउट ढूंढने में। तो हमारे विकास के पास जब भी डाउट आएगा ना, एडमिन का काम रहेगा सारा डाउट विकास के पास भेजने का। मैं विकास का नंबर शेयर कर दूँ, बात करने लगते हैं। वैसे विकास को भी ढूंढने में दिक्कत है और मैं तो खुद ही नहीं ढूंढ पाऊंगी, तो सारा आप लोग नहीं भेजोगे विकास को, ठीक है। विकास मेरी टीम को परेशान नहीं करोगे। विकास को कोई भी इंडिविजुअल डाउट नहीं भेजेगा, एडमिन भेजेंगे, ठीक है। एडमिन का डाउट को वो एंटरटेन करेगा, तो बता दूंगी, कल सब हम लोग कर लेंगे। स्टेनो के लिए हम लोग अलग ग्रुप बनाएंगे, स्टेनो के लिए अलग ग्रुप बनेगा। एडमिन में बनाऊंगी, सोच समझ के बनाना होगा। नालायक बच्चा को एडमिन नहीं बनाना है ना, तो मुझे ना इंस्टा पे पर्सनली मुझे DM करना, वैसा वालों को थोड़ी बनाना है। कहाँ तक करवाया है, कहाँ तक, कौन से नंबर तक? चलो सही से बनाना, लड़कियों को नहीं बनाना, लड़कों में से ही बनाना। लड़कियां परेशान हो जाती हैं। मैम सेंटेंस अरेंजमेंट भी करवाइए भाई। हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट ना सुबह वाले बैच में होता है, ठीक है। रुको रुको सुनो, कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैम तो ग्रामर के पीछे ही पड़ गई है, क्योंकि ये ग्रामर का बैच है, ठीक है। अगर आपको ग्रामर के अलावा जो कुछ भी करना है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सॉरी, ये आप एवरीडे इसमें आइए। चलो बोल दे रही, जितना डाउट हो सके पूछिए। एक दिन मैं आपको बता दूंगी कि इस दिन मैं डाउट सेशन रखने वाली। गुड, नेक्स्ट। कल से एडजेक्टिव एडवर्ब करूँ।
नेक्स्ट, कल ही हमने ऐसा किया था, फिर भी उतना अच्छा पोल नहीं आया। कल ही किया था ना, थ्रिलिंग किया था, थ्रिल्ड, द चिल्ड्रन वर थ्रिलिंग नहीं है, थ्रिल्ड है, एक्साइटेड है। उसी तरह बच्चा डरा हुआ है, डरता हुआ बच्चा नहीं, डरा हुआ है, फ्राइटेंड होगा, पास्ट पार्टिसिपल। ये वाला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मतलब 61% पोल आएगा, इसमें 90% पोल चाहिए। मेक और मेड वर्ड, बिड और बेड वर्ड, बेर इन्फिनेटिव लेता है एक्टिव पर्सन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये तो बना लो। जिसको जो भी डाउट लगेगा पूछेंगे डिस्कशन के समय।
जिसको जिन कुछ तो एरर्स में बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर गए, लेकिन जिन बच्चों को एरर्स में दिक्कत हो रही है ना, एकदम मोरल डाउन मत करना। अभी हमारे पास 1 मंथ पूरा टाइम है, ठीक है? 1 मंथ में आपका एरर इतना तो इम्प्रूव हो जाएगा ना, हमें थोड़ा-सा ज़्यादा चिंता मेंस की करनी है। आपका एरर इतना इम्प्रूव तो हो जाएगा, एरर के कितने क्वेश्चन आएँगे? एरर के 2 क्वेश्चन आएँगे, मतलब ग्रामर के, और 2 क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का आएगा। तो एकदम ना, मतलब इतना जल्दी अपने मोरल को डाउन मत करिएगा। कई बच्चे इतना दुखी हो जाते हैं ना कि मेरे से नहीं बन रहा है, मोरल हाई रखना है, नहीं बन रहा है, क्या पता ऐसा भी तो हो, पॉजिटिव रहिए, क्या पता ऐसा भी तो है। मतलब जो एरर में आपकी मास्टरी है ना, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद है, वही आ जाए एग्ज़ाम में। वही आ जाए एग्ज़ाम में, कुछ ऐसा आ जाए ना जिसको आप आराम से कर लोगे। तो एकदम हिम्मत नहीं हारना है। हमारा 2 क्वेश्चन एरर का आएगा, 2 क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट का आएगा। अभी आपके पास 1 मंथ टाइम है, आपको मन में आ रहा होगा ना कि अरे 1 मंथ बचा है, अभी तक एरर नहीं इम्प्रूव हुआ, कैसे होगा? काफ़ी हद तक होगा, एग्ज़ाम में बनेगा। और क्वालिफाइंग है प्री, 2-2 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हम भरपूर टेंशन लेंगे जैसे प्री खत्म होगा। प्री के एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे से लग जाना है। मेरा प्री में उतना एरर इम्प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन मेंस की बात है, 135 क्वेश्चन है, मेरे को इम्प्रूव करना है। तो इतना जल्दी ना मोरल मत डाउन करिए, बन जाता है, एग्ज़ाम में बन जाएगा। इसका पोल दे रही हूँ। कभी-कभी आपको लगेगा अरे मेरा तो क्लास में बनता ही नहीं था, मैम एग्ज़ाम में इतना ईज़ी वाला आ गया था। ये कुछ क्वेश्चंस ना मैंने सीपीओ से उठाया था, इस बार के सीपीओ मेंस से। इस बार सीपीओ मेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में टेंस का और वर्ब का आया था, ये सब उसी का क्वेश्चन। यहाँ से मत देखिएगा, यहाँ से देखिएगा। मेरा पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम होम। ये सब सेंटेंस भी जब मैं कंडीशनल करवाऊंगी ना यूट्यूब पे, ये सब सेंटेंस भी पिक करने वाली हूँ। जी किसी की तरह का है। नो एरर नहीं दिया ना किसी ने। ये सब सेंटेंस को मैं पिक करूंगी कंडीशनल बनाते समय। नेक्स्ट। सारा आपका वर्ब टेंस कवर हो गया है। फ्यूचर का बड़ा एरर पूछा है सीपीओ में इस बार, फ्यूचर टेंस से।
नेक्स्ट, ये जो पपी है ना, ये इतना ज्यादा एडमिन बनने के लिए पागल हो रहा है. आई हैव एन इंकलिंग दैट समथिंग फिशी. इतना ज्यादा पागल कोई नहीं होता एडमिन बनने के लिए जितना ये हो रहा है. तो आई कैन स्मेल अ रैट, समथिंग फिशी. इतना ज्यादा ये पागल क्यों है? कोई मोदी जी और दिल्ली का सीएम वाला थोड़ी है ये. इसको इतना ज्यादा मन हो रहा है एडमिन बनने का. बात करती हूँ, पहले तो इसकी सही आइडेंटिटी पता करके तब बनाना है ना. आधार कार्ड वगैरह देख लेना, सही नाम क्या है. ठीक, ऐसे ही टाइप ऑफ सेंटेंस पिछले बार भी आया है और पोल मेरे को सिर्फ 50% आया था. होपफुली अब 90% के ऊपर आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. गलत मत करना. सेवेंटी थ्री है, मतलब मेड वर्ड बेर इंफिनिटिव लेता है ना. चल सीपीओ का ही देखो, सीपीओ में बहुत ज्यादा फ्यूचर और वो सब का एरर आया. एट्टी एट, गुड, फाइनली 100. बताया था ना, फ्यूचर परफेक्ट से बहुत एरर आता है बाय द टाइम. अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन है. वेरी गुड कुलदीप, 21/25. संजीवनी, पपी, थाला, राहुल, मीना, प्रीति, शुभम, अभिनय एंड आर्यन. बाकी अपना स्कोर शेयर करेंगे. और भी है अभी. 21 था ना शायद, 21. 19 आया है, 16 आया है, 18 आया है, 12 आया है. और जबकि पता है कि एरर टेंस और वर्ब का है. अभी तो ज्यादा टेंसी वाला लिया लास्ट में. सीखा क्या होगा? क्या खाते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो कि 9 ही आया है सिर्फ? या तो आप बिगिनर हो, या तो आप बिगिनर हो. 15 आया है. Okay. 4 रॉन्ग हुआ वो मत जाइए, पॉजिटिव रहिए. कितना राइट हुआ है वो बोल रहा है. ग्लास कितना खाली है नहीं, ग्लास कितना भरा हुआ है, राइट कितना हुआ वो बताना है. पोल दिखा दीजिए भाई, देख लीजिए व्हाट्सएप स्टेटस में डालने के लिए. अब ये पोल खत्म थोड़ी हुआ, चलो डिस्कस कर लेते हैं. हितेश का 0 आया है ना, अगले साल मिलेंगे फिर से. चलो पहला वाला का क्या है, मतलब इतना तो पता है ना, हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो स्ट्राइव का थर्ड फॉर्म है स्ट्राइव्ड. स्ट्राइव करना मतलब मेहनत करना, एफर्ट लेना, कोशिश करना. सीम्स नहीं होगा. अ ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स दैट सीम. बहुत सारे ब्लेंड. देखो देखो, कभी कभी क्या होता है ना, ये वाला बड़ा प्रॉब्लम का. दैट सीम टुडे टू बी इन क्लैश. क्या चीज क्लैश में है? कल्चर्स. कल्चर्स प्लूरल है, प्लूरल रखना कल्चर्स के लिए. कल्चर्स एक दूसरे कल्चर क्लैश में है. ये तो बताया है, ये तो बताया. फ्राइटनिंग चाइल्ड थोड़ी होगा. इट वॉज अ वेरी, जैसे बोलते हैं ना, वेरी फ्राइटनिंग इंसिडेंट. फ्राइटनिंग मतलब बहुत भयावह इंसिडेंट. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, द इंसिडेंट इज शॉकिंग, फ्राइटनिंग. यहाँ पे कोई इमोशन नहीं है. जब इमोशन होता है ना, डरा हुआ बच्चा, डर का इमोशन है. बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ, डरता हुआ बच्चा नहीं. फ्राइटेंड चाहिए, क्यों रॉन्ग कर दे रहे हो? कल ही बताया. पास्ट पार्टिसिपल, ऑलरेडी बच्चा डरता हुआ नहीं, बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है. She tried to console the frightening child but failed miserably at the task. The cruel lady maid, ये तो बता दिया है.
क्रूएल लेडी ने अपने सौतेली बेटी से सब काम करे। मेक और मेड वर्ड, ठीक है, मेक और मेड वर्ड, बिड या बेड वर्ड, ये सब तो बताया। बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बेयर बेयर। आई लर्न फ्रॉम माई फादर, मुझे अपने फादर से मैंने सीखा था कि ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी वॉज, फ्राइटनिंग चाइल्ड नहीं होगा। कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है भाई, देख लो एक बार, इसको समझ लो, एक बार समझ लो। चलो स्टूडेंट्स बताएंगे, जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था ना, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है और कब पास्ट लगता है। सबसे पहले तो इमोशन जहां भी हो गया, फ्राइटेंड, शॉक्ड, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल। और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में ना इनकम्प्लीट एक्शन, इंग्लिश बोलने वाले लोग, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ठीक है, कानून को मानने वाले नागरिक अभी भी मान रहे हैं, बट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ऑलरेडी कोर्सेज बन चुका है, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज ऑलरेडी हो चुका है, बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है पास्ट परफेक्ट में। डेवलप्ड कंट्रीज भी होता है, डेवलपिंग भी होता है। हाँ तो बताओ, जनरल स्टेटमेंट है। आप बोलोगे कि मैम उसने तो अपने फादर से पास्ट में सीखा था ना, बट ऑनेस्टी जनरल बेस्ट पॉलिसी एक जनरल बात है, चाहे पहला वाला पास्ट टेंस में क्यों ना हो। We saw him to walk in the park on the way home. घर जाते वक्त हमने उसको देखा पार्क में वॉक करते हुए। सबसे पहले ये भी पढ़ा दिया। I saw him to do the work। कितना आप लोग याद रखते हो, वेरी इन्फिनेटिव है। I saw him do the work, I saw him। आपका बेयर इन्फिनेटिव भी रिवाइज हो रहा है, डूइंग द वर्क। सॉ वर्ड सबसे पहले बेयर इन्फिनेटिव लेता है, टू के साथ तो लेगा ही। तो आई सॉ हिम वॉक, या बेयर इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो या पार्टिसिपल भी लगा सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी सही, दोनों राइट। आई सॉ हिम वॉकिंग भी होगा, आई सॉ हिम वॉक। आपको वॉकिंग बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, बट वॉक भी सही है। आई फाउंड दिस रिंग एज आई डग इन द गार्डन। ये सब क्वेश्चन बड़ा परेशान करता है, ये सब क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। अब हाँ बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट है, चलो इसको भी आई फाइंड कर देंगे, प्रेजेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट है, रुको बता रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आधा प्रेजेंट आधा पास्ट भी हो जा सकता है। मुझे ये रिंग मिला, ओके, जब मैं गार्डन की खुदाई कर रहा था। रिंग तो उसको तब मिला था, सपोज कल मुझे ना कोई अच्छा सा डायमंड रिंग वगैरह मिला, कल मुझे अपने गार्डन में डायमंड रिंग मिला और आज मैं इसको देख के बोल रही हूँ, अरे ये रिंग तो देखने में बड़ा ओल्ड लग रहा है, पता नहीं किसको बिलोंग किया, कल मुझे ये मिला था। आधा पार्ट प्रेजेंट पास्ट जा सकता है। तो आपको ये रिंग मिला कब, जब आप आई वॉज डिगिंग, जब ये काम आप कर रहे थे। एज आई डग नहीं है, जब ये काम का कंटिन्यूएशन में चल रहा था, ये काम को करते वक्त, गार्डन में खुदाई करते वक्त ये रिंग मिला, एज आई वॉज डिगिंग। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि मैम यहाँ पे हुम कर दीजिए, क्या यहाँ पे हु गलत, कौन से चैप्टर में पढ़ाया था आपको, एक्टिव पैसिव में। हु वाज द रामायण, हु वाज द रामायण रिटन बाय, और बाय whom, बाय whom ऐसा पढ़ाया है मैंने, was the रामायण written। आपको याद होगा मैंने बोला था ना कि अगर प्रेपोजिशन शुरू में आ रहा है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना, बट अगर प्रेपोजिशन लास्ट में आ रहा है तो हु लगाएंगे, ठीक है, दोनों सही। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन बाद में आ रहा है ना, हु इट बिलोंग्स टू, अगर ऐसा रहता है ना टू whom इट बिलोंग्स, तब सही होता है, ये तो सही है, सही है। तो गड़बड़ी यहाँ पे है। एज आई वॉज डिगिंग, गार्डन की खुदाई कर रहा था, उस दौरान मुझे रिंग मिला। ये क्वेश्चन गलत करके आओगे, नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना, ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस में रहना। मैं रूल भूल गई थी, आपको याद दिलाने के लिए किया है, याद है, याद है, कुछ दिनों पहले हमने इस बैच में इसको पढ़ा था, याद है, हम मिले थे, ठीक है, वही चीज याद करने के लिए करवा रही हूँ। याद है ना, नो का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, द टीचर, बताओ क्या होगा, आईएनजी नहीं होता, क्या होगा। बाकी सब तो रिवीजन नहीं, बाकी सब याद करने के लिए आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कोई दोस्त वगैरह से मूवी वगैरह में थोड़ी 20 क्वेश्चन टीचर लेके आ रहे हैं, रिवीजन कर लो तो याद रहे। आई नो नथिंग अबाउट चेस बिकॉज माई गेम्स टीचर, बताओ क्या होगा, मतलब कैसे सुधारेंगे, ठीक है, नो का तो आईएनजी नहीं हो,
मेरे गेम्स टीचर को भी नहीं पता था। क्या क्या करेंगे? माय गेम्स टीचर वाज आल्सो, हाँ माय गेम्स टीचर वाज नोन, नोन कहाँ से हो जाएगा? माय गेम्स टीचर आल्सो डिड नॉट नो, पास्ट टेंस जा रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे माय गेम्स टीचर आल्सो नॉट न्यू, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में हम डू डज डिड का यूज करते हैं। गेम टीचर नहीं होता है, ओके, गेम्स होता है, स्पोर्ट नहीं होता है, स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स टीचर गेम्स होगा, गेम्स खेलते हैं। अब देखो अब क्या बोल रहा है, ये जो नॉट है ना मैम, एनीथिंग नथिंग लगाइए, ये नॉट अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव में एनीथिंग लगेगा। हाँ, आशीष who is living in this town since 1993 से शहर में रह रहा है, टाउन में, is a well known scholar of history and a distinguished musician। हाँ आशीष, अगर अगर ये नहीं रहता ना, ये नहीं रहता, सिंस नहीं रहता तो इतना दूर तक सेंटेंस करेक्ट रहता। आशीष इस शहर में रह रहा है, बट कब से? 1993 से लेकर अब तक। हु हैज बीन, हु हैज बीन। अब बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन जाएगा कि मैम आशीष, आशीष ही तो वही व्यक्ति है ना, स्कॉलर भी है और म्यूजिशियन भी, ऐसा भी जा रहा होगा ना, ऐसा भी जा रहा होगा। हु हैज बीन लिविंग, हाँ, कि नहीं जा रहा है, ठीक है नहीं जा रहा तो अच्छी बात है कि मैम वही वही स्कॉलर भी है और वही म्यूजिशियन भी है। तो दो दो बार आर्टिकल क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव आ गया है, ठीक है, स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, कैसा? वेल नोन। तो जब भी नाउन के साथ एक नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया ना, एक आर्टिकल रखना है। यहाँ भी नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया, एक आर्टिकल रखना है, दोनों उसी के लिए। अलग अलग क्वालिटी बताइए। हैड बीन क्यों लगाऊंगी? हैड बीन चूंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है और आगे जाके भी प्रेजेंट है, तो हैड नहीं ना, हैज लगाऊं। तो इसमें क्या दिक्कत क्या थी? दिख नहीं रहा है कंडीशनल सेंटेंस, और एक कंडीशनल में दो फ्यूचर नहीं आएगा। कौन सा फ्यूचर हटेगा? कंडीशनल वाला। इफ यू आस्क हिम, ये तो अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंपॉर्टेंट रूल में किया था। टू कंडीशनल एक साथ विल वाला नहीं आया। ये बताना, आज मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था, जब भी ऑलरेडी आ गया ना, ऑलरेडी आ गया इसका मतलब है कि काम खत्म हो चुका है, ठीक है, काम खत्म हो चुका है। काम जब खत्म हो चुका है तो उसको परफेक्ट में डालो, परफेक्ट में डालो। चलो बताओ, व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक, गॉट वॉट मत करना, व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक, जब उसके पेरेंट्स अपने ऑफिस से आएंगे ना, तब तक शी विल रिटर्न, कौन सा टेंस है? विल रिटर्न फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर को हम फ्यूचर इनडेफिनेट भी बोलते हैं। इनडेफिनेट में काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ नहीं पता चल रहा, बट ऑलरेडी से तो काम हो चुका है। जब तक पेरेंट्स आएंगे ना, तब तक तो वो घर आ चुकी होगी। तो क्या होगा बताओ? वेरी गुड, शी विल रिटर्न नहीं, काम हो चुका होगा ना, शी विल हैव रिटर्न। आ चुकी है नहीं, आ चुकी होगी। अब आप सोचोगे ना मैम शी हैज रिटर्न कर दो, शी हैज रिटर्न का मतलब आ चुकी है, आ चुकी है नहीं, जब तक पेरेंट्स आएंगे वो आ चुकी होगी। शी विल हैव रिटर्न। हाँ तो इसमें क्या है? अच्छा इसमें गड़बड़ था ना, रुको रुको रुको। बाय द टाइम, यहाँ तो ऑलरेडी ऑलरेडी नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तो काम खत्म हो गया, ठीक है। ये वाला नो एरर था ना, बहुत बच्चों ने, ये सीपीओ का है, इस बार के सीपीओ का है। मैं बता दूंगी, ये सब सेंटेंस मैंने ढूंढ लिया है, यूट्यूब पे करवाऊंगी। शी के बाद हैज क्यों नहीं होगा? शी मॉडल वर्ब आ गया ना, मॉडल वर्ब के बाद V1 आए, शी विल हैज थोड़ी हो। अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क बाय द टाइम, जब तक मम्मा आएगी वो काम कर चुका होगा, या जब तक मम्मा आएगी वो काम कर रहा होगा। दोनों जा सकता है, दोनों दोनों जा सकता है। देखो, बाय द टाइम, बाय द टाइम मॉम रिटर्न्स he will have he will have read the book। रुको बात सुनो, देख रही हूँ मोहित, आपका 88 क्वेश्चन भी मैं देख रही हूँ। बाय द टाइम, बाय द टाइम मॉम रिटर्न, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, इतना सुंदर सुंदर बना के नहीं लिखना। बाय द टाइम मॉम रिटर्न्स he will have been reading the book। दोनों सही है, दोनों सेंस जाएगा। जब तक मम्मा आएगी ना, मैं अपना काम कर चुका हूँ, अच्छा बच्चा है, ठीक है। ही विल हैव रेड द बुक, बुक पढ़ चुका होगा, एकदम समझदार इंटेलिजेंट बच्चा है। जब तक मम्मा आएगी वो अपना बुक पढ़ चुका होगा।
लेकिन यहाँ बच्चा मम्मा आने के पहले बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा इंस्टा कर लिया, तो उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो कर रहा होगा। जब तक मम्मा आएगी ही विल हैव बीन, वो बुक पढ़ रहा होगा। ठीक है, दोनों दोनों की पॉसिबिलिटी, ओके, दोनों की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ हमने ना, यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ हमने इसको परफेक्ट इसलिए रखा ना क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी आ गया, तो हमें मान के चलना है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट में रखो, ठीक है, परफेक्ट में रखोगे। और यहाँ पे भी देखो, बाय द टाइम मम्मा आएगी वो अपना बुक मतलब होमवर्क लिख रहा होगा, दोनों नो एरर, एग्जाम में नो एरर नहीं करोगे ना। कौन सा क्वेश्चन, कुछ 83, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोल रहे थे? एक तो इतना ट्यूबलाइट हो ना, उस समय क्यों नहीं बोलते हो? ये क्वेश्चन रिपीट 88, हाँ, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा उस पर। क्या है, नो का आईएनजी नहीं होता है। द टीचर वॉज नॉट नोइंग, टीचर को भी नहीं पता था, तो द टीचर ऑल्सो डिड नॉट नो होगा, डिड नॉट नो। मजे ले रहे हैं। एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा ना, जब ऊपर से नीचे जब चेक करोगे, ऊपर से नीचे चेक करोगे, तब मैं मजे लेते हुए मिलूंगी। वैसे मजे क्या लूंगी, स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा क्या मजे है, कोई और मजे लेते हुए मिले, पड़ोसी मजे लेते हुए मिलेंगे, पड़ोसी। मैं तो आपके सिलेक्शन में मेरा किसी एंगल में मजा नहीं है। हाँ, मेरा मजा आपके सिलेक्शन पे है, मजे ले रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया। अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट रहता ना, मैं तो, ये सपोजिशनल है ना, मतलब सपोजिशनल है, इमेजिनरी है, काश मैं ऐसा रहता। इमेजिनरी में पास्ट टेंस का पूर्ण बाय नेक्स्ट ईयर, चलो नेक्स्ट ईयर तक वो अपना टावर बना चुके होंगे। यहाँ वो एरर नहीं है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बिल्ड प्रेजेंट टेंस है, इसको कर देना बिल्ट बिल्ट बिल्ट। नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट। सबसे पहले बी के साथ क्या आता है, बी के एरर तो इसी में है। अब एग्जाम में थोड़ी किसी को आपको समझाना है, बस समझ लेना कि बी के साथ आईएनजी होता है या तो V3 होता है, ये ना आईएनजी ना V3, एरर फट से टिक करके आगे बढ़ जाना। हाँ, सोमिया विल बी, स्पीक नहीं होगा, विल बी स्पीकिंग, या सोमिया विल स्पीक नेक्स्ट वीक, या बी हटा दो, सोमिया विल स्पीक। विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1। A child learned the basics of his mother tongue mainly from his interactions with mother। कोई भी भाषा एक बच्चा अपनी मदर से सीखता है, फादर से ज्यादा नहीं सीखता है, मदर के साथ ज्यादा बच्चा रहता है, तो एक जनरल बात है, लर्न्स, जनरल बात कही गई है, तो प्रेजेंट में रखोगे। A child learns, अगेन मेड वर्ड के साथ ना बेयर इंफिनिटिव लगाना, टू काट देना जहां भी नीचे। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, ही विल, देखो एक तो मॉडल वर्ब के साथ बी आएगा, ही विल बी लिविंग इन बेंगलुरु फॉर 8 years। अब बताओ कि ही विल बी लिविंग सही है या ही विल हैव बीन लिविंग, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, परफेक्ट टेंस में जाएगा, परफेक्ट टेंस में जाएगा क्योंकि फॉर लगा हो। ही विल, यहाँ बी, इसको बीन रहने देना, इसको हैव बीन कर देना। जब तक हम, ये तो जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे ना, ट्रेन जा चुकी होगी, जब तक हम पहुंचे थे नहीं, जब तक हम पहुंचेंगे, तो दो विल आ गया है और कंडीशनल है बाय द टाइम, तो कौन सा हटाओगे, ये वाला हटाओगे। ट्रेन जा चुकी होगी ऑलरेडी, ऑलरेडी में काम हो चुका होगा, तो परफेक्ट तो रहेगा, गड़बड़ी है मतलब कंडीशनल को सिंपल प्रेजेंट में, वो तो डॉक्टर के आने से पेशेंट मर गया। लर्न इट को जनरली हम एडजेक्टिव बना के यूज करते हैं, लर्न इट, पढ़ा लिखा। नेक्स्ट, चलो जल्दी से। लड़कियों का डाउट कम होता है, लड़कियों का। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं शिवम। दे रही, वाइब्रेट करते रहते कमेंट बॉक्स में, और रिजल्ट आएगा डार्क हॉर्स का, जिसका नाम भी मैं नहीं जानती। मुझे एक दो बच्चों ने बताया
ठीक है, एक दो बच्चे जो मेरे प्यारे प्यारे वाले हैं, मैम हम लोग का ना एक अलग सा डाउट है, डाउट ग्रुप था मैथ्स का, उसमें कुछ बच्चे इतने सिली सिली डाउट्स पूछते थे ना, तो लगता था कि इनका क्या सिलेक्शन होगा, इतने सिली सिली पूछते थे और सब बन के बैठे हुए हैं, वो आपको सिली डाउट पूछ के बेवकूफ बना रहे थे, अंदर अंदर वो भरपूर पढ़ रहे थे, अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इसका मैंने पोल दिया है, इसका पोल दिया, दे दिया है ना, चलो एक बार अनेबल किया तो आंसर बता दो क्या है, क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पहले ही बनाया जा चुका है, इज एमआर के बाद थर्ड फॉर्म, बिल्ट बिल्ट थर्ड फॉर्म, ये बिल्ड का डी देख के ना पास्ट टेंस मत सोच लेना, प्रेजेंट। नेक्स्ट, लेंथ देख के नहीं डरना है। नेक्स्ट, 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 ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा है प्रीवियस ईयर में।
नेक्स्ट, 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 यहाँ पे ना ये गड़बड़ हो गया, इसको हटा देती हूँ। रीच के साथ टू नहीं लगेगा, ठीक है। अब एरर बताना, आई रीच टू कश्मीर नहीं, आई रीच कश्मीर, रीच के साथ टू नहीं लगाते। नेक्स्ट, इजी है, ये तो इजी है। दिस वन वाज आल्सो इजी। हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। टुक तो सेकंड फॉर्म, शी हैड टेकन। नेक्स्ट, ये भी इजी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नॉलेज होना अलग बात है, बट उस नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाना, ये तो एक अलग ही बात है। बहुत लोगों को नॉलेज होता है बट डिलीवर नहीं कर पाते।
आ गया बहुत देर बाद, हाई टाइम वाला मैं वेट कर रही थी। हाई टाइम, हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सारा आपका टेंस, वर्ब, एक्टिव, बहुत सारा सेंटेंस ऐसा भी था जो एक्टिव पैसिव बेस्ड था। ठीक है, ये भी सेंटेंस वही है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसको टॉर्चर किया गया। तो हैव बीन के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगाओगे तभी पैसिव बने। नेक्स्ट, कितना है? चलो कंप्लीट कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। नेक्स्ट, इस सेंटेंस को भी नोट करके रखना है, ऐसा भी मिलेगा। हमेशा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है ना कि सिंस का पहला वाला पार्ट में ही एरर रहेगा। पहला वाला पार्ट तो परफेक्ट रहेगा, सिंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, तो सिंस के बाद वाला ना सिंपल पास्ट होगा। सिंस वी मेड ईच अदर, मेट, क्योंकि सिंस का काम होता है सिंपल पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, उसीलिए परफेक्ट में आता। ये तो बना लो। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपका सारा रूल्स रिवाइज हो जाए। मैंने जब पूरा सेंटेंस देखा तो मुझे याद आया कि अरे इट्स हाई टाइम वाला थोड़ा कम पड़ गया है, फिर लास्ट में मैंने डाल दिया। इसमें आपका सारा रिवाइज हो गया। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ये तो सपोजिशनल वाला है। नेक्स्ट, तक। इसको कैसे रॉन्ग कर दिया? ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है जरा बताना, ये कौन सा टेंस है? मैंने रॉन्ग कॉल दे दिया था, मैंने रॉन्ग कॉल दिया था। मैंने क्या दिया था? सी दिया था। अरे ओहो, उसी वजह से हो गया होगा ना। यहाँ पे ना एक और आ गया, ई भी आ गया है। ओहो, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, गलती हो गई। नो एरर, मैंने अपनी तरफ से तो नो एरर ही दिया था, लेकिन नो एरर ही होना चाहिए। मैंने ना डी समझ के नो एरर दे दिया था। चलो कोई बात नहीं है, इसीलिए आप लोग का रॉन्ग हो गया है ना। नो एरर ही है, मैंने इसको डी मान के, असल में ये ई भी आ गया। हाँ, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है। इसको पास्ट परफेक्ट मत समझना, क्योंकि हैड के बाद यहाँ फ्यू आवर्स है, नाउन है,
पास्ट परफेक्ट तब होगा ना जब हैड के बाद V3 आएगा, हैड के बाद V3 नहीं, ये सिंपल पास्ट है, और वुड स्पेंड भी सिंपल पास्ट है, सही है। और ये वाला में क्या गड़बड़ी है, जल्दी कर लेते हैं। व्हेन एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा, व्हेन आई विल 30 नहीं, और दूसरा ये ऐसे भी रॉन्ग है ना, विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमें एक मेन वर्ब तो चाहिए ना, कुछ मेन वर्ब वगैरह नहीं। व्हेन आई एम 30, आई विल भी नहीं होगा, अरे कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर थोड़ी आएगा व्हेन आई एम 30। हाँ ये तो बता दिया है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, सिंस के बाद सिंपल पास्ट रहेगा और पहले परफेक्ट रहे। हाई टाइम, हाँ ये तो पता है, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ठीक है, इट्स टाइम वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट जाता है। और ये ही उसने कंप्लेन किया कि उसको पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया, पैसिव में जाना चाहिए ना, ये पार्टिसिपल का पैसिव है, और पैसिव में हैविंग के बाद अगर V3 लगाते हो तो वो तो एक्टिव है, और हैविंग के बाद बीन लगा के V3 लगाता है पैसिव। पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया, उसने किसी को नहीं किया, ऐसा कमांड किया जैसे कि मेरा हस्बैंड ही हो, एज इफ ही वर। बीइंग कहां से होगा, बीइंग नहीं लगा, हैविंग बीन टॉर्चर, टेंस बदल जाएगा ना, पुलिस के द्वारा उसको टॉर्चर किया जा चुका है, टेंस नहीं बदलो। हाँ ये बताना जरा क्या गड़बड़ है, नॉलेज का होना इज एक बात, बट नॉलेज को दूसरों तक देना इज अनदर बात। ये कंजंक्शन है, ये जो इज लगा है ना, नॉलेज के लिए नहीं है, हैविंग के लिए है, हैव नॉलेज नहीं है, हैविंग नॉलेज। यहाँ हैविंग एज अ जीरेंड काम कर रहा है, ठीक है, हैविंग मीन नॉलेज और बीइंग एबल, जीरेंड का कंपैरिजन जीरेंड। बड़े बुजुर्ग को ना फोर्स किया जाता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव जा रहा है, फोर्स। आई विद अ व्यू टू, ये आपने जीरेंड में पढ़ा है, विद अ व्यू टू के साथ, विद अ व्यू टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद आईएनजी लगाना है। एल्डर नहीं होगा, कितनी बार बता दिया है, एल्डरली वर्ड होता है, एल्डरली का मतलब बुजुर्गों को, बुजुर्ग को फेस बोला जाता है शहर में रहने के लिए। ये तो बता ही दिया मैंने, अपना उसके आने से पहले ना मैंने अपना काम खत्म कर लिया था घर का, तो बाद में आया, पहले मैंने काम खत्म किया। Nobody believed that a son was gone, was के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया, लेकिन हमें एक्टिव, had gone, एक्टिव। She had already fastened the seat belt, उसने अपना बेल्ट ऑलरेडी बांध लिया था जब फाइट। हाँ गिव होगा, या was giving भी हो सकता है, गिव द, वो ऑलरेडी पहले ही बांध चुका था। ये क्या एरर है, बिकॉज ऑफ द रिसेंटली, रेजोल्यूशन नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, पास्ट ऑलरेडी पास किया जाएगा, और एडजेक्टिव की विशेषता फिर एडवर्ब बताता है। गुड, हाँ यहाँ पे क्या एरर है, कुछ बच्चा बोल रहा है ना, सुजैन ने बोला कि मैं तो कोशिश करूंगी कि अच्छा सा पेपर अटेम्प्ट करूं, टू द बेस्ट, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सुजैन ने पास्ट में बोला ना शुड लगा देते हैं, शैल का पास्ट शुड थोड़ी होता है, शैल का पास्ट वुड होता है, शुड तब लगाएंगे जब एडवाइस वगैरह दिया जा रहा है, वुड वुड वुड, 30-40 करोड़ बार कर चुके हैं ये हम। हाँ I advised that they consult a doctor, ठीक है, तो ये कंसल्टेंट मत लगाना, यहाँ ना एडवाइस दिया जा रहा है, मैंने एडवाइस किया, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में, दे कंसल्ट अ डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या चीज छुपा हुआ है, शुड छुपा हुआ है, लेकिन अगर हम शुड लगा देते हैं फिर भी सही है, नहीं भी लगाते हैं ना, लगा देंगे तब तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको पता ही है, नहीं भी लगा है ना, आई एडवाइज्ड दैट उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर शुड नहीं भी लगा है, अंडरस्टूड है, हिडन, ठीक है, चलो ये छोड़ दो। द लिटरेसी, द क्राइसिस लिटरली ऑफ पैंडेमिक प्रोपोर्शन रिक्वायर्स, ठीक है, इस संकट में क्या चाहिए कि बेस्ट माइंड अक्रॉस द वर्ल्ड केम टुगेदर नहीं है, कम टुगेदर, एक एडवाइस दिया जा रहा है कि दुनिया के सारे माइंड दे कम टुगेदर। आप बोलोगे कि मैम कम टुगेदर का मतलब तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, कम टुगेदर का मतलब वो रोज आते हैं, नहीं, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, शुड छुपा हुआ है, दे शुड कम टुगेदर सोल्यूशन के लिए, ठीक है, केम नहीं। हाँ यहाँ पे ये एंड किससे जुड़ा है, ये वर्शिप किससे जुड़ा है, दे शुड गो, कुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1, दे शुड गो इनसाइड एंड वर्शिप, पैरेललिज्म है। व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, हंगामा किया मतलब शोर शराबा किया गया, एंड द थीफ कॉट बाय द पीपल, थीफ को लोगों के द्वारा पकड़ा गया ना, पैसिव जाना चाहिए। द अदर डे, या अदर का मतलब है उस दिन, टाइम अप हो गया, उस दिन मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि शी वुड बी मूव्ड थोड़ी होगा, वो खुद जाएगी दूसरे अपार्टमेंट,
और विद हो गया, विद व्यू टू, विद व्यू टू के साथ तो जीरेंट चाहिए, अवॉइडिंग। हाँ ये बताना बताना बताना। गॉट वर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ही गॉट डिफीटेड द ओपनिंग कॉन्फ्रेंस, गॉट डिले नहीं होगा, डिलेड, ही गॉट टायर्ड, वी थ्री तो किया है। इट बिलोंग टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये तो हो ही गया। चलो फाइनली हमारा क्या क्या खत्म हो गया, हमारा कंजंक्शन खत्म हो गया, हमारा सब्जेक्ट वर्ब खत्म हो गया, हमारा प्रीपोजिशन खत्म हो गया, हमारा टेंस खत्म हो गया, हमारा वर्ब खत्म हो गया। कल हम कॉम्बिनेशन में एडजेक्टिव और एडवर्ब करेंगे, ठीक है। आज तो लंबा ही खिंच गया क्लास। लीडर बोर्ड देखना है, देख लीजिए। पपी संजीवनी, इसका इसके बारे में ना पहले पता लगाना है, जांच पड़ताल करके मुझे खबर करिएगा, ठीक है। मैं उसको कौन से नंबर पे खबर करना है ना बताना, इसके बारे में इंक्वायरी करना हो, इसको वॉच करना हो, भाई कौन एंटी सोशल एलिमेंट है। संजीवनी, थला अभिनय, सिमरदीप, वेरी गुड, शुभम, देव प्रतिम, सुगम, मेलिलोक्वेंट, प्रकाश, वेरी गुड। चलो बेंड किया जाए, कल मिलेंगे, कल हम लोग सुबह के बैच में मिलेंगे।